हेलो गाइस, वेलकम टू द WTS मूवी एक्सप्लेनेशन चैनल। आज हम आपको मूवी एक्सप्लेन करेंगे यू कांट रन फॉरएवर। ये कहानी एक लड़की की है जो एक साइको किलर से बचने के लिए जंगल में भागती है और अपने सर्वाइवल के लिए फाइट करती है। पर क्या वो उस साइको किलर से बच पाएगी या नहीं, बस इसी पर ये फिल्म बेस्ड है। तो यस, शुरू करते हैं हम हमारी एक्सप्लेनेशन। कहानी की शुरुआत में हमें एक गैस स्टेशन दिखाया जाता है। वहाँ पर हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है वेड। ये आदमी थोड़ा सा वियर्ड था और ये वियर्ड क्यों था ये हमें अगले ही पल पता चल जाता है, जहाँ हम एक दूसरे आदमी को देखते हैं जो अपने डॉग पर चिल्ला रहा होता है। वेड उस आदमी को अपनी गोली से मार देता है और साथ ही उस गैस स्टेशन में बैठे एक कपल को भी अपनी गोली से मार देता है और वहाँ पे एक क्रीपी स्माइल कर अपनी मोटर बाइक लेकर चला जाता है। इससे समझ में आ जाता है कि ये आदमी पूरा का पूरा साइको था। और अगले ही सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जो पेड़ पर बैठी हुई होती है। इसका नाम मिरांडा होता है। मिरांडा यही टाउन में रहती है। हमें ये पता चलता है कि कुछ साल पहले मिरांडा के फादर ने सुसाइड कर लिया था। तब से मिरांडा बहुत ही डिप्रेशन में रहती है और अपने डिप्रेशन को ओवरकम करने के लिए वो इस थेरेपी का इस्तेमाल करती है। मिरांडा की एक फैमिली है जहाँ पर उसकी मॉम जेनी, स्टेप डैड एडी और उसकी एक बहन एमिली भी है। मिरांडा की उसकी मॉम के साथ भी कुछ खास नहीं बनती क्योंकि उसके डैडी की मौत के बाद उसकी मॉम ने एडी से जल्दबाजी में शादी कर ली और अभी उसकी मॉम प्रेग्नेंट भी है। यहाँ पर हम मिरांडा की मॉम जेनी को देखते हैं जो अपनी बेटी के लिए बहुत ही ज्यादा कंसर्न होती है। इसीलिए वो अपने हस्बैंड एडी को मिरांडा को शॉपिंग पर ले जाने के लिए कहती है और उसे समझाने के लिए भी। अभी कुछ देर बाद एडी और मिरांडा जेनी को बाय बोलकर शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं और यहाँ पर मिरांडा की मॉम जेनी बहुत खुश थी क्योंकि फाइनली मिरांडा एडी के साथ घुलने मिलने लगी है। लेकिन उसे क्या पता था वो अपनी जिंदगी में आने वाली मुसीबत से बहुत ही ज्यादा बेखबर थी। यहाँ कार में मिरांडा के स्टेप फादर एडी मिरांडा से बात करते हैं एंड फाइनली उन दोनों में बहुत अच्छी बॉन्डिंग होने लगती है। कुछ देर बाद दोनों फ्रेश होने के लिए पब्लिक वॉशरूम के बाहर रुकते हैं। तभी हम वहाँ पर वो वियर्ड आदमी वेड को भी देख पाते हैं। वॉशरूम से बाहर आते वक्त वेड की नजर मिरांडा पर पड़ती है और वो उसे बहुत ही अजीब तरीके से घूरने लगता है। मिरांडा को उसे देखकर कुछ ठीक नहीं लगता, इसीलिए वो तुरंत वहाँ से निकल जाती है। लेकिन वेड को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसके इरादे ठीक नहीं थे क्योंकि मिरांडा उसका अगला शिकार होने वाली थी। यानी कि ये आदमी साइको किलर तो था ही लेकिन एक पेडोफाइल भी था। और वेड के इरादे हमें नेक्स्ट सीन में दिख भी जाते हैं जब वो अचानक से आके एडी की कार रुकाता है और उसे गन पॉइंट में ले लेता है और ये सब देखकर एडी अपनी कार लेकर वहाँ से भागने लगता है। लेकिन फिर भी वेड उसका पीछा नहीं छोड़ता। वेड एडी की कार पर गोलियां चलाता है और इसी बीच में एडी को एक गोली लग जाती है और उसका बैलेंस गाड़ी का बिगड़ जाता है और धीरे धीरे एडी अपना दम तोड़ने लगता है। यानी कि बेचारे की हैप्पी लाइफ स्टार्ट ही हुई थी कि उसका दी एंड हो जाता है। लेकिन वो लास्ट मोमेंट में भी मिरांडा को जंगल की तरफ भागने के लिए कहता है। अब एडी की मौत हो चुकी थी और वेड भी कार तक पहुंच चुका था, लेकिन मिरांडा को वहाँ पर वो ना पाकर और भी गुस्से में आ जाता है। अब सबसे पहले वेड एडी के फोन से जेनी को मैसेज करता है ताकि जेनी को ऐसा लगे कि सब कुछ ठीक है और उसके बाद वो एडी का फोन लेकर मिरांडा के पीछे जंगल में चला जाता है। यहाँ पर गैस स्टेशन पर हम पुलिस को देखते हैं जिन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी और पुलिस वेड के पीछे लग जाती है और यहाँ पर जंगल में मिरांडा इधर उधर मदद के लिए भाग रही थी लेकिन उसे कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। लेकिन फिर से एक बार वेड मिरांडा के पास आ जाता है। तभी मिरांडा को वहाँ से जान बचाकर भागना पड़ता है। मिरांडा को भागता हुआ देख वेड मिरांडा को नहीं पकड़ता, बस एक क्रीपी स्माइल के साथ उसे देखता रहता है। वेड को देखकर ऐसा साफ जाहिर हो रहा था कि उसे इस चूहे बिल्ली के खेल में मजा आ रहा था। मिरांडा के चेहरे पर नजर आ रहे डर को वो एंजॉय कर रहा था। मिरांडा भागते भागते पुलिस को कॉल करने का ट्राई कर रही थी लेकिन इस जंगल में नेटवर्क ना मिलने की वजह से वो कनेक्ट नहीं कर पा रही थी। वो अपनी मॉम को एक वॉइस मैसेज भी भेजती है लेकिन नेटवर्क इशू की वजह से
वो भी जेनी को डिलीवर नहीं होता। यहाँ पर जेनी और एमिली मिरांडा और एडी का वेट कर रहे थे क्योंकि शाम बहुत हो चुकी थी और अब जेनी भी टेंशन में आ गई थी। ऊपर से ना ही मिरांडा और ना ही एडी उसका कॉल पिक कर रहे थे। अब तो पुलिस भी वेड को ट्रेस करते करते एडी की लाश तक पहुंच चुकी थी और वहाँ पड़े सामान को देखकर मिरांडा के बारे में भी पुलिस को पता लग चुका था। और यहाँ घर पर भी मिरांडा की मॉम जेनी को भी मिरांडा का वॉइस नोट मिल चुका था, जिसे सुनकर वो बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाती है और फिर पुलिस भी उन्हें इन्फॉर्म करने उनके घर तक पहुंच चुकी थी। एडी की मौत की खबर सुन के एमिली और जेनी दोनों ही बहुत ज्यादा टूट चुके थे, लेकिन अभी उन्हें सिर्फ मिरांडा की फिक्र थी, उन्हें मिरांडा को बचाना था। जंगल में वहाँ भागते वक्त मिरांडा एक लड़के टोड से टकरा जाती है। पहले तो टोड को देखकर मिरांडा पैनिक कर जाती है, लेकिन जब टोड उसे समझाता है कि वो यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ कैंपिंग में आया है, तब जाके मिरांडा शांत होती है। टोड मिरांडा की ऐसी हालत देखकर उसे अपनी फैमिली के पास ले आता है और मिरांडा के साथ हुए इस इंसिडेंट को सुनकर टोड की फैमिली भी टेंशन में आ जाती है और पुलिस को कॉल करने लगती है, लेकिन आज उनकी किस्मत भी साथ नहीं देती। इससे पहले कि वो फैमिली कुछ कर पाती, वेड मिरांडा और टोड के सामने उसकी फैमिली को शूट कर देता है और मार देता है। ये सब देखकर वो दोनों ही फ्रीज हो गए थे, लेकिन फिर भी अपनी जान बचाने के लिए वो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में भाग जाते हैं। यहाँ पर जेनी अपने हस्बैंड एडी को याद कर रही थी तो उसके मैसेज को पढ़ने लगती है, लेकिन वो देखती है कि जो ये लास्ट मैसेज है ये उसके हस्बैंड एडी ने नहीं भेजा, ये उस किलर ने भेजा होता है। ये बात जेनी समझ जाती है। इसका मतलब ये है कि एडी का फोन अभी भी उस किलर के पास है। इसका मतलब जेनी अभी भी उस किलर को कांटेक्ट कर सकती है और वो ऐसे ही करती है। पहले तो वो एडी के नंबर पर कॉल लगाती है, लेकिन तभी एड कॉल पिक नहीं करता, लेकिन एट लास्ट बाद में वो कॉल पिक कर लेता है। फोन उठाते ही जेनी वेड को मिरांडा को जाने देने के लिए रिक्वेस्ट करती है, लेकिन एज यूजुअल वेड पर कुछ भी असर नहीं पड़ता और इस बीच वो नोटिस नहीं करता कि मिरांडा उसके आसपास ही है। मिरांडा उस बैग को चुराने का ट्राई कर रही थी जो वेड ने टोड की फैमिली को मारने के बाद वहाँ से ले लिया था। मिरांडा इस उम्मीद में थी कि उस बैग के अंदर कुछ तो काम की चीज होगी और मिरांडा उस बैग चुराने में कामयाब भी हो जाती है, लेकिन जब तक वेड को इस बात का पता चलता है मिरांडा वहाँ से गायब हो जाती है। ये देखकर वेड को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वहाँ पर जेनी वेड के बारे में इंटरनेट पर सर्च कर रही होती है। उसे इंटरनेट में वेड की एक वीडियो मिल जाती है जहाँ पर वो बिजनेस के बारे में लेक्चर दे रहा था। अब कहानी जाती है पास्ट में, जहाँ हमें वेड के बारे में ये पता चलता है कि वो एज अ प्रोफेसर एक कॉलेज में काम करता था और लेक्चर दिया करता था, लेकिन ना ही उसके स्टूडेंट और ना ही उसकी एम्प्लॉय कोई भी उसकी रिस्पेक्ट करते थे। और जब अपने टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट से बाहर निकल के वो अपने घर जाता है, यही उम्मीद में कि वो अपने घर जाकर एक चैन की सांस ले पाएगा, तभी वो घर जाकर और भी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उसे उसके घर के बाहर एक बाइक दिखाई देती है। घर के अंदर जाता है तब उसे ये पता चलता है कि उसकी वाइफ उस पर चीट कर रही है। ये सब देखकर उसका दिमाग एकदम से घूम जाता है और अब वो उसकी वाइफ और उस आदमी को उसी की गन से मार देता है और उसी की बाइक लेकर वेड वहाँ से निकल जाता है। यानी कि बेचारे ने अपनी जिंदगी से तंग आकर ऐसा सब काम करना स्टार्ट कर दिया था। अब सीन प्रेजेंट टाइम पर आता है जहाँ पर हम मिरांडा को उस बैग के साथ जंगल में भटकता हुआ देखते हैं और एक बार फिर से वो टोड से टकरा जाती है और वो टोड को देखकर वहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन टोड की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। उसे भागते वक्त गोली लग चुकी थी और ब्लीडिंग रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मिरांडा टोड को लेकर एक सेफ जगह पर आ जाती है और उसे बेटर फील कराने के लिए अपनी एंजाइटी पिल्स भी ऑफर करती है, लेकिन टोड को ये समझ आ गया था कि अब वो नहीं बच पाएगा, इसलिए वो उसे मना कर देता है और सुबह होने तक वो अपना दम तोड़ चुका था। उसके बाद हम पुलिस को देखते हैं जो जंगल के बीचों बीच एक कैंप के पास होती है और वो लोग मिरांडा को ढूंढने के लिए काफी कोशिश कर रहे थे। वहाँ जंगल में मिरांडा का एंजाइटी अटैक फिर से हिट कर चुका था और वो पैनिक करने लगी थी। वो इसको ओवरकम करने के लिए फिर से एक बार पेड़ पे चढ़ने लगती है और यहाँ पर उसकी किस्मत उसका साथ देती है। उसे कुछ दूरी पर एक कैंप दिखाई देता है। ये वही कैंप होता है जहाँ पर पुलिस थी और वो बिना देर करे उस कैंप की तरफ भागने लगती है। ये वही कैंप था जहाँ पर पुलिस मिरांडा को ट्रैक कर रही थी। मिरांडा की बहन एमिली भी वहाँ पर मौजूद थी। मिरांडा वहाँ पर पहुँच जाती है और एमिली से बहुत ही गले मिलकर रोने लगती है। सभी खुश थे कि मिरांडा मिल चुकी
चुकी थी। लेकिन यहाँ पर एक और ट्विस्ट रिवील होता है। एमिली को एक कॉल आता है जहाँ पर बताया जाता है कि उसकी मॉम जेनी बहुत ही बुरी हालत में है और उसे फौरन घर आने के लिए कहते हैं। और ये कोई और नहीं वेड ही था जो समहाउ जेनी के पास पहुंच चुका था और उसे हॉस्टेज बना चुका था। कुछ देर बाद एमिली और मिरांडा दोनों ही घर पहुंच जाती हैं और वेड को वहां देखकर उन्हें सब कुछ साफ समझ आ जाता है। तभी मिरांडा वेड से कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तभी वेड बताता है कि तुम्हें देखकर मुझे मेरी बीवी की याद आ जाती है क्योंकि तुम्हारी शक्ल हूबहू उससे मिलती है, इसलिए मैं तुम्हें टॉर्चर करना चाहता हूँ। इस बात से हमें ये पता चलता है कि इस छोटी सी बात के लिए इस साइको किलर ने लाशों के ढेर लगा दिए थे। लेकिन अब मिरांडा बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी। वो वेड से बिना डरे उस पर एक चाकू से हमला कर देती है। लेकिन वहाँ पर वेड अपने आप को छुड़ाकर उस चाकू से उन पर हमला करने लगता है। लेकिन जेनी इस बार ऐसा होने नहीं देती। वो वेड को उसी की गन से शूट करके उसे मार देती है और यहाँ पर ही उस साइको किलर का डी एंड हो जाता है। फिल्म के एंड में हम मिरांडा को ओवरकम करते देख पाते हैं और अब वो तीनों ही बहुत खुशी खुशी अपनी फैमिली में मूव ऑन कर चुके थे और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर फिनिश होती है। तो ये थी कहानी यू कांट रन फॉरएवर की। तो यस, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।